नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक हम कार्ड से डिसाइड करेंगे और जो भी कार्ड्स आते हैं उसी के अनुसार हम रीडिंग का टॉपिक तय करेंगे। मैं जानता हूँ कि आप लोग सोचते हैं कि रीडिंग कुछ भी हो सकती है। मेरे कलेक्टिव्स जिस ऊर्जा में होंगे ये कार्ड उसी ऊर्जा को पिक करेंगे। और इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों की जो चारों तरफ एक नकारात्मकता का अंधकार है या किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी जो आपको प्रभावित कर रही है, बहुत बुरी तरह से आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, वो दूर हो जाए। हे परमात्मा, मेरे और मेरे कलेक्टिव्स की सभी तरह की नकारात्मकता को समाप्त करो, इनके जीवन में प्रकाश लाइए और इनको अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद। Archangel Michael, please provide me protection throughout this reading. Give me positive insights and all the events through the card. Please protect my collectives and me throughout the reading. Archangel Raphael, please heal me and my collectives through this reading. Archangel Uriel, please provide adequate knowledge so I can explain my cards to my collectives. Thank you, thank you, thank you. मेरे कलेक्टिव्स की ऊर्जा इस कार्ड में आ जाए। इस कार्ड की डेक में मैं आपकी ऊर्जा को शफल कर रहा हूँ। ये वीडियो आपको ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। जो लोग इस समय मेरी रीडिंग की प्रतीक्षा कर रहे हैं, केवल उनको ध्यान में रख करके ये कार्ड शफल किए जा रहे हैं। ये उनकी ऊर्जा के अनुसार कार्ड्स को निकालेगा। जो भी इवेंट्स लाइफ में आ रहे हैं उनमें से कोई एक ऊर्जा पिक होगी। और देखिए, पहला कार्ड आ गया है द टावर का। 16 नंबर की ऊर्जा है, मंगल की ऊर्जा है। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आया है अगला, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए, मून का कार्ड आया है द मून। और एक कार्ड और लूंगा मैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक, बॉटम की ऊर्जा आई है 8 ऑफ पेंटिकल्स की। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, ये कार्ड्स आपके दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोई व्यक्ति बॉटम में जो दिख रहा है बहुत मेहनत कर रहा है। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहा है अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। कोई व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, एक पैशनेट वर्क चल रहा है। लेकिन यहाँ पर टावर मोमेंट है किसी तरह का जो जनरेट किया गया पास्ट में। और 3 ऑफ कप्स यानी ये थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। कोई किसी ने बहुत सेलिब्रेट किया है इस टावर मोमेंट को। कोई भी हो सकता है जिसने इस टावर मोमेंट को, जो आपके जीवन में था, जो आपके जीवन में एक तरह से आपकी घर गृहस्थी टूटी हो सकती है या आपके बीच में लड़ाई झगड़े हुए हो सकते हैं,
उस चीज़ को किसी ने बहुत सेलिब्रेट किया है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया है। और अब ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ये किसी तरह से एक ये ऐसी ऊर्जा है जो जिससे ये छिपा हुआ है। अब आप क्वीन ऑफ सोर्ड की ऊर्जा में हैं, ठीक है, और आप क्वीन ऑफ सोर्ड की ऊर्जा में हैं। आपके सामने सच्चाई आ चुकी है दो लोगों की, जो जिसने जो है आपको पीठ दिखाई है और मून मैजिक किया है जिसने आप पर। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। इस व्यक्ति ने अपना एक फाइनेंशियल ग्रोथ लिया है आपसे चोरी करके, आप पर मून मैजिक करके फाइनेंशियल ग्रोथ लिया है, और ये आपको पीठ दिखा करके भागा है। यानी कि इसने किसी तरह से आपकी किस्मत का कुछ चुराया है और आप पर मैजिक किया है, या ये अपना जो धन आपके लिए होना चाहिए था वो धन लेकर के इस रिश्ते से बाहर निकला है। इसने कहीं और वो धन इन्वेस्ट किया है। आप इस समय अपने जीवन को लेकर के अलग अलग चीज़ों को मेहनत कर रहे हैं, बहुत एक एक चीज़ आप बटोर रहे हैं अपने जीवन की कि क्या रिसोर्स हो सकते हैं। बहुत स्ट्रगलिंग फेज है आपका, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है किसी तरह का। और ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल्स में जो ऊर्जा दिख रही है मुझे वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यानी कि वृष, कन्या और मकर राशि। बहुत पहले एक टावर आपके जीवन में आया। किस वजह से आया? थर्ड पार्टी की वजह से आया। और इस चीज को, आपके जो टावर मोमेंट को बहुत सेलिब्रेट किया गया, उस व्यक्ति के द्वारा भी सेलिब्रेट किया गया इसे, जो कि थर्ड पार्टी में गया था। आपको जो दुख हुआ उस चीज को बहुत सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। लेकिन अब इस सेलिब्रेशन के बाद अब आप जो है एक तरह से क्वीन ऑफ सोर्ड की ऊर्जा में आ चुके हैं। यानी कि अब आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, लेकिन ये चीजें आपसे छिपी हुई हैं अभी भी, कि इस सेलिब्रेशन में कौन कौन लोग शामिल हैं, कितने लोगों ने आपके पीठ पीछे सेलिब्रेट किया है, कौन लोग ये टावर मोमेंट आपके जीवन में लाए हैं। ये चीजें आपसे छिपाई गई हैं और ये अभी तक छिपी हुई हैं कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो आपके जीवन में टावर मोमेंट लाना चाहते थे, और टावर मोमेंट आने के बाद, यानी कि लड़ाई झगड़े, आपकी गृहस्थी जो बर्बाद हो रही है उसको करने के बाद उन लोगों ने सेलिब्रेट किया है। तो किन लोगों ने खुशियां मनाई हैं आपकी बर्बादी की, ये आपसे अभी भी छिपा हुआ है। आपको क्या दिख रहा है कि कोई व्यक्ति, जो आपको क्लियर हुआ है वो ये है कि किसी तरह का मून मैजिक जो है आपके ऊपर किया गया। आपको ये आभास भी हो रहा होगा किसी तरह की नकारात्मकता का प्रभाव आप पर डाला जा रहा है लगातार, जिसके लिए आप तलवार लेकर के तैयार हैं। आपको पता है, इसलिए ये चीजें उस तरह से असर नहीं करेंगी। और एक व्यक्ति जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है वो छुप करके, देखिए अभी भी आपको बहुत सारे संशय होते होंगे, लेकिन ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जो आपसे छुप करके आपका धन लेके गया है, या आपकी किस्मत का कुछ लेकर के गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि आपसे चोरी करके इस रिश्ते से निकल जाए। आगे मैं देखता हूं। आर्कएंजल माइकल, प्लीज गिव मी कार्ड्स। द हेरोफेंट का कार्ड है। किसी प्रकार की शादी है जो कि मुझे लगता है हेरोफेंट जो है किसी तरह के इंस्टीट्यूशन को दिखा रहा है यहाँ पर, यानी कि कोई शादी ब्रेक हुई है या शादी ब्रेक करने की कोशिश की गई है, मैं ये कह सकता हूँ इसको। कोई रिश्ता था जिसको तोड़ने की कोशिश की है, और ये तोड़ा भी उसी व्यक्ति ने है जो कि इस रिश्ते में था, या कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने इस रिश्ते को तोड़ करके बहुत एंजॉय किया है। वो तोड़ना ही चाहते थे इस रिश्ते को। और ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है। थर्ड पार्टी वो सभी हैं। देखिए बर्डन अब इन लोगों को आ गया है। आप पर इस शादी का पूरा दारोमदार था। आपने इस रिश्ते को एक तरह से ढोया है, मैं ये कह सकता हूँ पास्ट में।
बहुत बुरी तरह से आपने इस रिश्ते का सारा वजन, जो इसको निभाने का जो एक एक ड्यूटीज जो होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं, कर्तव्य होते हैं, वो आपने निभाए हैं, दूसरे व्यक्ति नहीं निभाए हैं। वो व्यक्ति थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहा था और आप रिश्ता निभा रहे थे। वो व्यक्ति टावर मोमेंट रच रहा था और आप शादी में थे। आप सोचते थे कि ये एक रिश्ता है। वो व्यक्ति आपको तलवार दिखा करके इस ऊर्जा में लेकर गया। आपसे बहुत सारी बदतमीजियां की हैं उसने और आपको पीठ पीछे धोखा दिया है। देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो ऊर्जा है वो कहती है कि जो व्यक्ति आपके जीवन में है, वो व्यक्ति ने आपको तलवार दिखाई है। ये कोई भी हो सकते हैं, ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, पति या पत्नी जो भी हैं, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो ये कलेक्टिव ऊर्जा है, तो उस अपने हिसाब से लें। वैसे मुझे ये लगता है कि ये आपके पार्टनर हैं, ठीक है, मुझे ये लगता है। लेकिन अन्य लोग जो जिनके पार्टनर नहीं हैं, वो इसको किसी अन्य व्यक्ति के रूप में ले सकते हैं, जो कि उनके लिए बहुत मायने रखता था, जो कि उनके लिए बहुत भरोसेमंद था व्यक्ति, जिस पर उन्होंने बहुत टूट करके विश्वास किया है। उस व्यक्ति ने उनको विश्वासघात दिया है। और अगर आप किसी भी तरह के रिलेशन में थे, तो उस रिलेशन को पूरी तरह से जो भार था वो आपके ऊपर था। उस व्यक्ति ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, वो आपके पीठ पीछे हमेशा आप वजन ढो रहे थे और वो एंजॉय कर रहा था। आप शादी निभा रहे थे या रिश्ते निभा रहे थे, वो आपके जीवन में हर बार टावर लाने की तैयारी कर रहा था। यानी कि छिप करके दुश्मनी निभाई जा रही थी आपके खुद के फेवरेट पर्सन के द्वारा। वो आपका सगा कभी नहीं था। देखिए, यहाँ पर जो एक नाइट ऑफ सोर्ड की ऊर्जा आई है, ये इस दर्द में होने के बावजूद आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। उस व्यक्ति के द्वारा आपको सिंपैथी नहीं दी गई, उल्टा आप पर एक तरह से गुस्से में आक्रमण किया गया है। आप जब इस दर्द को झेल रहे थे, चीटिंग वाले दर्द को, तब भी वो व्यक्ति आ करके आपसे लड़ रहा था, आपको ही बुरा भला कह रहा होगा, आपको ही परेशान किया होगा उसने बहुत ज़्यादा। आपको जबकि प्रेम की आवश्यकता थी, क्योंकि आप ये बोझ ढो रहे थे। बोझ ढोते ढोते अचानक आपके साथ भयानक धोखा हुआ। भयानक धोखा जैसे ही आपको खुला, तो उसमें जो आपका पार्टनर ये तलवार लेके बैठा है, या आपका करीबी जो भी, वही तलवार लेकर के आप पर झपट पड़ा और ये छद्मवेश में आया। इसने चीजें क्लियर नहीं की आपको, आपसे छुप करके, मतलब आपकी बात मानने को ही तैयार नहीं। ठीक है, आपने इसके सामने बातें रखी होंगी, लेकिन इसने आप पर ही चढ़ाई कर दी होगी बहुत बुरी तरह। इतना बदतमीज आदमी है ये, इतना बदतमीज इंसान है ये। इसने बिल्कुल आपकी हालत नहीं सोची, आपकी मानसिक हालत को बिल्कुल नहीं देखा और इसने आप पर आक्रमण कर दिया। जैसे ही आपने इससे दो बोल सिंपैथी के पाने चाहे होंगे कि आपको संभाले, आपको कंसोल करे, इसने कंसोल करने के बजाय, आपको संभालने के बजाय, आपसे दो शब्द प्यार से कहने के बजाय आप पर ही गुस्सा हुआ होगा और बहुत भयानक तरीके से आपको बहुत हर्ट किया होगा। 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में जब कोई हर्ट करता है, तो आदमी सुसाइड करने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि ये जो मेंटल स्ट्रेस है इसका, इस जो कार्ड मुझे बता रहा है कि जो एक मानसिक स्थिति उस समय की होती है, वो इस लायक नहीं होती कि आप किसी के कड़वे वचन सहन कर पाओ, आप किसी की कड़वी बातें, किसी के ताने या किसी के गुस्से को सहन कर पाओ। ये उस तरह की ऊर्जा नहीं होती, लेकिन आपको वही दिया गया जानबूझ करके, क्योंकि इनके इरादे गलत हैं। इस व्यक्ति के इरादे बिल्कुल गलत थे उस समय, क्योंकि इसको थर्ड पार्टी का जो एक चार्म था, एक सुंदरता थी, या जो भी एक इसका जो मटेरियलिस्टिक गेन था, वो पूरा हो रहा था कहीं ना कहीं से। इसकी फिजिकल डिज़ायर्स पूरी हो रही थी, या इसकी जो अन्य डिज़ायर्स हैं वो भी कहीं और से पूरी हो रही थी। इसलिए इस व्यक्ति ने आपको इतनी चोट दी है कि आप एक तरह से सुसाइड के मुहाने पर पहुंच गए थे। आपके मन में बुरे ख्याल आ रहे थे आत्महत्या करने के। हो सकता है कईयों ने प्रयास भी किया हो। आप में से कई कलेक्टिव्स ऐसे होंगे जिन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया है।
अपने जीवन में, क्योंकि ये जो साथ में व्यक्ति है आपके, इस व्यक्ति ने आपके लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी होंगी कि ऐसा हुआ ही होगा। देखिए क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये जो इनके साथ जो व्यक्ति है, जिसके साथ भी ये हैं, वो क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में है। इसी व्यक्ति ने इनको भेजा कि जाओ उसको गुस्सा दिखाओ, ताकि ये आप पर जब कड़वे वचन बोले तो आप आत्महत्या कर लें, सुसाइड कर लें, जिससे कि ये जो इसके प्रेम का जो खाली कप है, जो कि इसको पूरा नहीं मिल रहा था, वो इसको पूरा मिल जाए। ये थर्ड पार्टी है 100% क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अभी बॉटम की ऊर्जा और निकाल लें। देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स, पूरी योजनाबद्ध तरीके से ये कार्य किया गया, पूरे योजनाबद्ध तरीके से। आपके साथ जो भी गेम हो रहा है, जो भी एक तरह से खेल चल रहा है पीठ पीछे, वो पूरी योजना के साथ हो रहा है। कोई व्यक्ति जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो पूरी योजना बना करके खेल रहा है। उसका चेहरा आपके सामने आ चुका है। ये आपका अपना व्यक्ति है जो आपके जीवन में एग्जिस्ट करता है, आपके जीवन में एक साथी बन करके आया था, और उसने आपको ऐसी स्ट्रगलिंग ऊर्जा में डाल दिया कि आप अपने जीवन के टुकड़े टुकड़े बटोर रहे हैं, समय उनको सही करना चाह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर। ये टुकड़े टुकड़ों को बटोरना ही मैं कहूँगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, बहुत ध्यान से, बहुत धीरे धीरे आप लगे हुए हैं, अपने जीवन के टुकड़ों को समेट रहे हैं। जो भी आपकी गृहस्थी बिखरी है, जो भी आप संभालना जानते हैं, इसीलिए आप ऐसा कर पा रहे हैं। जबकि आपको टावर दिया गया है, आपके पीछे थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेट किया गया है, आपको तलवार दिखाई गई है, आपके ऊपर रिचुअल्स किए गए हैं, नेगेटिव रिचुअल्स, और आपकी किस्मत का पैसा या आपकी किस्मत चुराने की कोशिश की गई है, आपकी किस्मत खाने की कोशिश की गई है, और वो लेकर के इस थर्ड पार्टी के पास जाया गया है। ये आपके अपने ने किया है। देखिए ये शादी का रिश्ता था जिसमें टावर आया था। आप यहाँ वजन ढो रहे थे और ये यहाँ सेलिब्रेट कर रहे थे। आपको वजन दे दिया गया था इस रिश्ते को ढोने का। इनकी डिमांड्स कभी ख़त्म ही नहीं होती होंगी, मुझे ऐसा लगता है। आपसे आज ये डिमांड है, कल वो डिमांड है, और आप डिमांड पूरी नहीं करते होंगे तो आपको स्ट्रेस दिया जाता होगा। और ये वहाँ जाते थे, सेलिब्रेट करते थे थर्ड पार्टी के साथ। यहाँ पर इनके पास हमेशा हाथ में तलवार थी, और ये हमेशा जो है एक ये जो तलवार थी आप ही के लिए थी, आपके लिए ही होती थी। ये इस थर्ड पार्टी के लिए तो बहुत सौम्य व्यवहार इनके अंदर होता था, और आज भी ऐसा ही होगा। इन्होंने प्लानिंग की, इन्होंने एकदम क्लियर कट आपके लिए रखा चीज़ें, और उस थर्ड पार्टी के साथ प्रेम बरसाया। इन्होंने आपको जैसे ही इस ऊर्जा में आए, जैसे ही इनको लगा कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, मुझे इसके साथ रहना है, थर्ड पार्टी के साथ रहना है, तो इन्होंने आपको धोखा दिया। जिस धोखे की ऊर्जा में आप गए तो इन्होंने देखा कि आप मरे हैं कि नहीं, आप आत्महत्या करने वाले हैं कि नहीं। इन्होंने आपके उसी प्रकार, उसी टाइम, उसी समय इन्होंने मून मैजिक इनिशिएट करवाया, आपको धोखा दे करके कि आपके बचने की कोई गुंजाइश ना रहे, आप बिल्कुल सांस भी ना ले पाए। उसी समय इन्होंने रिचुअल भी करवाए हैं जिस समय आपको धोखे की ऊर्जा में डाला है। इन्होंने जानबूझ करके आपको दिखाया कि ये थर्ड पार्टी में है, और उसके साथ ही इन्होंने रिचुअल करवा दिया आपके ऊपर, और उस समय उससे भी इनका मन नहीं भरा है, ये रिचुअल करा के भी इनका मन नहीं भरा है। इन्होंने उस समय जब आप इस दर्द में थे, इस भयानक दर्द में, एक तो ब्लैक नेगेटिव एनर्जी आप पर प्रोजेक्ट की गई, उसका डर, दूसरा आपके जो साथी हैं वो एकदम प्लानिंग कर चुके थे कि उनको थर्ड पार्टी के साथ रहना है। और उस समय जब ये वापस भी आए देखने के लिए कि इसका असर हो रहा है कि नहीं, लेकिन ये किस मूड में आए आप देखिए। ये गुस्सा आपको दिख रहा है, ये गुस्सा देखिए। ये आप ही के ऊपर तलवार मारने के लिए आए। उस समय आपको हो सकता है मारा पीटा भी गया हो धोखा देने के बाद, ताकि आपके बचने की कोई गुंजाइश ना रहे, और जिससे इस थर्ड पार्टी का जो ये कभी ना भरने वाला कप है, कभी ना भरने वाला कप, ये भर सके। ये कभी नहीं भर सकता। इसलिए नहीं भर सकता क्योंकि ये एक से खुश हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति का प्रेम इसको नहीं चाहिए। इसका ये कप अनादिकाल से खाली है और अनादिकाल तक खाली रहेगा, क्योंकि
ये कप भरा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये दूसरों की बर्बादी से भरा जाता है, दूसरों के रिश्ते तोड़ करके भरा जाता है। तो ये ईश्वर ऐसे कप को नहीं भरने देंगे। देखिए, इसने ही भेजा कि जाओ, अगर वो बच गया हो या बच गई हो तो उसको इतना दर्द दो कि वो खुद ही मर जाए, खुद ही मर जाए। ये प्लानिंग आपके साथ की गई है। और ये जो है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि कहता है ये सारी योजना मिल बनाई गई आपके पार्टनर के द्वारा या थर्ड पार्टी के द्वारा, या हो सकता है कि इसमें पूरा ग्रुप हो, क्योंकि यहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है, जिससे कि आप कभी भी अगर बच बीच गए हैं तो आप इस चीज़ को साबित नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि इतना प्लानिंग के साथ, इतना बारीकी के साथ ये सारा डिज़ाइन रचा गया, सारा खेल रचा गया कि आपको पता ही नहीं चल पाया कि कब आप इसके शिकार बन गए। तो जो भी आपके पार्टनर हैं, जो भी आपके जीवन में ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसने आपके साथ धोखा किया है, जिसने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है कि आपको मरने के लिए मजबूर कर दिया है, वो व्यक्ति भरोसे के लायक ना तो था, ना अभी है, प्रेजेंट में भी नहीं है, मैं यही कहूँगा। अब हम देखते हैं कि इसमें आगे क्या होने वाला है। जिनसे भी ये ऊर्जा रेजोनेट करती है, पहले मैं उनको ये अंक नोट करा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स 8 नंबर की ऊर्जा है, द टावर 16 नंबर की ऊर्जा है, 3 ऑफ कप्स 3 नंबर की ऊर्जा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये तो मेजर अरकाना है, और द मून जो है आपका 18 नंबर की ऊर्जा है, और 5, 10, 10 और 2, 8, 16, 3, 18, 5, 10 और 2 ये नंबर हैं। अगर मैं राशियों की बात करूं तो वृष, कन्या मकर राशि, मिथुन तुला कुंभ राशि, और एरीज लियो सेजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, ये सब आई हैं। प्रोमिनेंट इसमें जो राशियां आई हैं, जिनके ज़्यादा कार्ड्स आए हैं, वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि के। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। तो ये सब राशियां हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी 2 कार्ड्स आए हैं। तो ये अब आप अपने अनुसार ले लीजिए कि जो आपसे रेजोनेट करने चाहिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं। और मैं अब ये देखूंगा कि आगे क्या। देखिए, मैं हमेशा बॉटम से कार्ड निकालता हूँ। मुझे ये मालूम है कि जो ये घटनाएं सीक्वेंस में हुई हैं योजनाबद्ध तरीके से। देखिए, मैं आप ही के सामने दिखाऊंगा 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स है, इसमें एक समूह के द्वारा काम किया गया है, जैसा कि मुझे अंदेशा था। पहले 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, यानी योजना बनाई गई है 2 थर्ड पार्टी में। देखिए, इस व्यक्ति के पास 2 ऑप्शंस हैं और हाथ में ग्लोब है, यानी कि ये इतना खिलाड़ी अपने आप को समझता है ये व्यक्ति कि ये 2 ऑप्शन रख सकता है। इसको ये लगता है, इसके चरित्र आप देखिए, ये 2 लोगों के साथ डील करना चाहता है और हमेशा 2 लोगों के साथ रहना चाहता है, और ये अपने हिसाब से, अपने मौके के हिसाब से पार्टी बदलता है। ये व्यक्ति इस तरह का है, बिन पैंदे का लोटा जिसको मैं कह सकता हूँ। ये जो आपके साथ घटना हुई, इसमें बहुत से लोग शामिल हो सकते हैं। देखिए, एक पूरा टीम वर्क है। ये महिलाएं हो सकती हैं आपके घर की, पुरुष भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये एक ग्रुप का काम है, ना कि ये अकेले किया जा रहा है। इस बात को आपको समझना होगा। देखिए, यहाँ पर हार्ट ब्रेक का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स जो कि आपको दिया गया पास्ट में, ये आपको इस ऊर्जा में ले जाया गया। आपके दिल को बहुत बुरी तरह से घायल किया गया है, पहचान वाले के द्वारा किया गया है। देखिए, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। बहुत पहले से आप इस व्यक्ति को जानते थे और बहुत पुराना रिलेशन है, ये कोई नया रिलेशन नहीं है। देखिए, अब जो है द चैरियट का कार्ड आया है। द चैरियट कहता है कि मूवमेंट हो रहा है आपके रिलेशंस में, रिलेशनशिप में मूवमेंट हो रहा है किसी तरह का,
और ये उम्मीद कर रहे हैं रिकंसिलिएशन की, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इस ऊर्जा में आ जाएं, क्योंकि आप मरे नहीं हैं, आप जिंदा हैं। तो अब आपकी जो पॉजिटिविटी है वो इनको दिख रही है, ये आपकी तरफ आ रहे हैं और चाहते हैं, अब आपसे बैलेंस करना चाहते हैं। क्यों बैलेंस करना चाहते हैं? क्योंकि इनको लगता है कि आपसे बेहतर इंसान इनको नहीं मिल सकता। लेकिन अब आप हैं किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में, समझ रहे हैं आप? मैं आपको एक एक करके घटनाएं दिखा रहा हूं। अब आप आ चुके हैं किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में। किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा की वजह से ये इस लटक गए हैं, इनको मालूम पड़ रहा है कि ये स्टैग्नेंट हो गए हैं, ना ये आगे जा पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं। इनकी जिंदगी हैंगमैन की तरह लटक गई है और ये लटके ही रहेंगे, क्योंकि ये ईश्वर का न्याय है और इन्हें ऐसे छोड़ करके जाना पड़ेगा, या आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाएंगे। आप जा चुके हैं, आप जा चुके हैं, इस रिश्ते को छोड़ चुके हैं, आप मूव ऑन कर चुके हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो चुके हैं और इन्हें भी यही करना पड़ेगा। यही इस रिश्ते का भविष्य है, क्योंकि इतना प्लानिंग और प्लॉटिंग करने के बाद, इतनी सारी योजना के साथ आपको मारने का प्रयास किया गया। एक तरह से आपको मैं यही कहूँगा, मरने पर मजबूर कर दिया इस व्यक्ति ने, और अब ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। तो ये मैं किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं कहूँगा। ये न्याय संगत होने की बात भी नहीं है, क्योंकि ये सीधे सीधे एक साजिश है, एक व्यक्ति को बुरी तरह से घायल करने की सीधे सीधे साजिश है। ये इसको मैं अमानवीय व्यवहार कहूँगा। ये लोग इंसान नहीं है, ये राक्षस हैं। मैं इनको राक्षस की संज्ञा दे रहा हूँ, इससे मुझे कोई गुरेज नहीं है। ऐसे लोग राक्षस हैं जिन्होंने एक व्यक्ति की भावनाओं को इतना बुरी तरह आहत किया कि वो मरने पर मजबूर हो जाए। ये लोग राक्षस हैं, राक्षस से ज्यादा और कुछ नहीं। ईश्वर इनके कर्मों का फल इनको जरूर देंगे, इस बात को याद रखिए। अब मैं निकालता हूं कि इनको क्या कर्मा मिलेगा, क्या कर्मा इनको ईश्वर देंगे। मेरे कलेक्टिव्स के जो धोखा देने वाले लोग हैं उनको क्या कर्मा देंगे ईश्वर। प्लीज आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड करें, प्लीज कार्ड निकालने में मदद करें मेरी। देखिए, पहले तो ये जो द लवर्स की ऊर्जा है, इनको अब आपके प्यार का एहसास होगा। इनको लगेगा आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। तो पहली सजा तो इनकी ये हो गई कि ये अब आपके मोह से निकल नहीं पा रहे होंगे। इनको लगेगा आपसे बेहतर कोई दुनिया में है नहीं, पहला तो ये हो जाएगा। और या फिर आपके जीवन में कोई डिवाइन काउंटर पार्ट आएगा जो आपसे बहुत प्रेम करेगा, ठीक है। अब ये आपसे बैलेंस करना चाहेंगे, यही वापस आ रहे हैं, या फिर जो भी आपके जीवन में डिवाइन काउंटर पार्ट आने वाले हैं ये आपसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। लवर्स और 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये आपके जीवन के लिए है, आगे के जीवन के लिए। आप देख लीजिए, इनको माफ कर सकते हैं तो ये चीजें, मैं नहीं कहूँगा कि आप वापस जाइए, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, कोई नया आप लोग एक प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, ठीक है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। द फूल का कार्ड आया है, और ये कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो एकदम नया होगा, एकदम नई बिगनिंग होगी आपकी, ठीक है, एकदम नई बिगनिंग ये ईश्वर आपको दे रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, कोई नया व्यक्ति है जो एकदम जीरो है, कर्मा क्लियर हो चुके हैं, एक जीरो की ऊर्जा में वो आपके पास आएगा, एक नई शुरुआत आपके जीवन में। देखिए, ये उनके साथ होगा जो कि नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं टैरो कार्ड की बात करूं, देखिए, हमने आपके पार्टनर को हैंगमैन की ऊर्जा में छोड़ा था, हैंगमैन की ऊर्जा में छोड़ा था ना, वहीं से कार्ड शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर टैरो कार्ड की जो जादू है, उसका जो एक ये जादू है, मैं तो यही कहूँगा ये ईश्वर परमेश्वर की देन है कि ये जो कार्ड्स बताते हैं ये बहुत खूबसूरत तरीके से एक स्टोरी को बताते हैं, ठीक है। हैंगमैन की पोजीशन में आपने इनको छोड़ा है, करेंटली ये आप इस ऊर्जा में आपको डाला गया था, या ये डाले गए थे इस ऊर्जा में,
इन्होंने इस ऊर्जा से अगर ये बैलेंस करते हैं तो ये द फूल की ऊर्जा में आएंगे, 0, फिर से शुरुआत करने को तैयार। और फिर आपको ये नेगेटिव थॉट्स से ये आपको एक नया प्रपोजल देंगे, बोलेंगे, पूरी विल दिखाएंगे आपके साथ रहने की, एक नया प्रपोजल देंगे, आपके साथ बैलेंस करेंगे और आप ये लवर्स की ऊर्जा में आएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके से, अगर आपके साथ साजिशें हुई हैं तो आप इस व्यक्ति पर भरोसा कैसे करेंगे। लेकिन देखिए, नियति ये कहती है कि ये जो है ऐसा कुछ होने की तैयारी है, नियति ये कहती है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। जिन लोगों की ऊर्जा, जिन लोगों के साथ उनके पार्टनर ने बहुत गलत किया है, ये कोई नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं बहुत बुरी तरह, और ये वापस लौटे और फिर आपके साथ बैलेंस करने की ऊर्जा है, ठीक। या फिर आप लोग अपनी शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करेंगे। शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करना जरूरी है यहाँ पर। ये आपके पार्टनर्स के कार्ड हैं जो वो चाहते हैं, ये उनकी एक चाहत है जो कार्ड्स दिखा रहे हैं। और अब मैं आपके कार्ड्स निकालता हूँ कि आपके साथ क्या होने वाला है। देखिए, अब ये आपको डिवाइन काउंटर पार्ट के रूप में देखेंगे। देखिए, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आया है। ईश्वर आपके जीवन में बैलेंस ला रहे हैं किसी तरह से, ठीक है। और ये जो है, ये कार्ड फिर से आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, यानी कि इनके कर्मों का हिसाब करने के लिए ईश्वर आ चुके हैं। जो थर्ड पार्टी हैं, जो भी योजना बना रहे थे इस चीज के लिए, वो उनके कर्मों का हिसाब करने के लिए ईश्वर आ चुके हैं। देखिए, कर्मों का फल इनको मिलेगा। ये लोग कंफ्यूज होंगे, ठीक। ये लोग कंफ्यूज होंगे बहुत बुरी तरह से, ठीक। लोग आपके बारे में बात करेंगे कि ये एकदम कैसे बदल गए हैं। आपके जो जीवन हो सकता है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो रही है। मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर आपके पार्टनर जो कि एक फूल की एनर्जी में आपको देना भी चाहते हैं प्रपोजल, क्योंकि आपको ऐसे एज ए डिवाइन पार्टनर वो देख रहे हैं, आपके साथ बैलेंस तो करना चाहते हैं, आपको प्रपोजल भी देना चाहते हैं। लेकिन जो ये नेगेटिव थॉट्स हैं ना इनके, ये खत्म नहीं होंगे। ये तो आपको कोई और ही मिलेगा, वही ठीक है। ये नेगेटिव व्यक्ति है, ये अपनी नकारात्मकता में घिरा रहेगा हमेशा, क्योंकि ये हैंगमैन की ऊर्जा में है, इसलिए उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि लाइफ इसकी लटक चुकी है, अब इसके लाइफ में कुछ है नहीं। इसके जीवन में एक फुलफिलमेंट जो आप दे सकते हैं वो कोई और नहीं दे पाएगा, कभी भी नहीं दे पाएगा, ये चाहे कितना भी कोशिश कर ले। तो ईश्वर इसके कर्मों का हिसाब कर रहे हैं। इस टीम के ऊपर सभी जो मून मैजिक हैं वो रिवर्स जा रहे हैं। देखिए, ये कर्मा है एक तरह से। देखिए, आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए ललक पैदा हो गई है। ये एक तरह से इंसाफ का एक पार्ट है, क्योंकि ये ललक कभी आपके अंदर थी। आपके अंदर पूरी एक आपने बैलेंस किया होगा, हमेशा आप इस इच्छा में रहते होंगे कि आपके पार्टनर के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर चलें, उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जो लव और सपोर्ट, जो भी प्रेम और एक समर्पण चाहिए था, वो आपने दिया है हमेशा। आपने उनको एक डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह समझा है। तो अब वो आपके पास एस ऑफ वॉन्ड की ऊर्जा में आ रहे हैं, लेकिन वो नेगेटिविटी से घिरा हुआ व्यक्ति है पूरी तरह से। इसलिए घिरा हुआ है क्योंकि उसको रास्ता नहीं मिल रहा है और नियति ने उसको ऐसे उल्टा लटका दिया है। हैंगमैन की कंडीशन है। और यहाँ देखिए, खुद ईश्वर उतरे हैं, इसलिए आपकी जो छवि है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। ईश्वर खुद उतरे हैं आपके जीवन में बैलेंस करने के लिए, और ईश्वर इनके कर्मों का हिसाब भी दे रहे हैं, ठीक है। किनके कर्मों का? ये जो टीम, देखिए पिछले कार्ड, पिछली रीडिंग में ये टीम आई थी। ये जो टीम जिसके साथ मिलकर के ये काम कर रहे थे, मून मैजिक कर रहे थे, वो सारे रिवर्स हो चुके हैं और अब ये इस कंडीशन में आ गए हैं। इनकी आंख पर भी पट्टी बंध गई है, ये बुरी तरह से कंफ्यूज हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। इनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है
कि अब हम करें तो करें क्या। आपके पार्टनर भी इस ऊर्जा में हैं, इनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये करें तो करें क्या, बुरी तरह से बंध चुके हैं, नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं। अगला कार्ड हम देखते हैं। देखिए, इस जो थर्ड पार्टी है इसका भी ये कप अभी तक खाली है, ये उसी ऊर्जा में बैठी रहेगी और ये भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, इससे इसका सब छिन गया है। द फूल का कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि इसको लग रहा है कि इसके हाथ से सारी चीजें चली गई हैं और ये इस ऊर्जा में आ गई है, सारी चीजें जा रही हैं इसके हाथ से। इसको लग रहा है कि इसका कप ना इससे छिन जाए, कंफ्यूज भी है बहुत बुरी तरह, इसका भी कंफ्यूजन स्टेट शुरू होने वाला है बहुत जल्दी। और देखिए, कोई अन्य व्यक्ति है जो क्वीन ऑफ कप्स के पीछे यानी कि इस थर्ड पार्टी के पीछे वॉन्ड की ऊर्जा में आ रहा है, यानी कि ये भी हट जाएगी आपके लाइफ से। ठीक है, आपके लाइफ से हट जाएगी क्योंकि ये आपके पार्टनर की लाइफ से चली जाएगी, क्योंकि कोई और इसके पीछे आ रहा है वॉन्ड पैशन में। यानी कि ये जो क्वीन ऑफ कप्स है इसको हमेशा कुछ नया चाहिए होता है। आपके पार्टनर के साथ थी तो ये इसने मन बहला लिया, अब इसका मन बहल चुका है तो इसके जीवन में कोई और एंटर कर रहा है या परमात्मा इसके जीवन में किसी और को भेज रहे हैं कि तुम्हारे जैसा ही व्यक्ति तुम लो और उसको छोड़ो। तो कुछ लोगों का रिकंसिलेशन हो सकता है, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति नेगेटिव है। जिस व्यक्ति ने इतनी आपके लिए साजिश की है उसको स्वीकार करना मुझे नहीं लगता समझदारी है। आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं, ये आपका अपना कंसेंट है। देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि जो लेन देन कर्मों का हो या आपका मैं कहूँ पैसे का हो या फिर रिश्तों का हो, ये लेन देन आपके साथ बराबर नहीं था। तो यहाँ देखिए, तराजू लेकर के ये खड़ा है। ये कौन खड़ा है, अगर मैं इस कार्ड को यहाँ रखता हूँ तो ये टेम्परेंस के साथ हो जाता है। तो यहाँ पे ईश्वर बराबर कर रहे हैं कर्मों का हिसाब, और अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो अब ये जो लेन देन इस थर्ड पार्टी का है वो इस वॉन्ड के साथ रह गया है। इसके कर्मा आपके पार्टनर के साथ क्लियर हो चुके हैं। देखिए, कर्मों की अंत होने के बाद सारा हिसाब बराबर हो जाता है, जो बैलेंस होता है वो चुक जाता है। अब ये जो थर्ड पार्टी है ये किसी और के साथ जाएगी, उसके साथ उसका हिसाब शुरू हो जाएगा, यानी कि उसकी जो कार्मिक साइकिल है वो उस व्यक्ति के साथ, नए व्यक्ति के साथ शुरू होगी। आपके पार्टनर को वो छोड़ देगी क्योंकि प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। आपके पार्टनर को भी फेल हुए हैं बहुत बुरी तरह से आपको मारने में, या मैं जो भी कहूँ आपको इस तरह से मजबूर करने में कि आप आत्महत्या कर लें। तो अब उनको रास्ता नहीं दिख रहा है, बहुत बुरी तरह से इसी ऊर्जा में कैद है ये, और भविष्य में भी ये इसी ऊर्जा में जाएंगे क्योंकि इनके जीवन में अब यही है। ये घिरा हुआ महसूस करेंगे, इनको अपराध बोध बार बार होगा उस चीज़ का कि इन्होंने आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया है, और क्योंकि यही कर्मों की नियति है इनके, तो ये होकर के रहेगा। कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। ये चीज़ें आपको मैंने दो बार कार्ड शफल करके बताई हैं। जिनसे भी मेरी ये जो रीडिंग है वो रिजोनेट हो वो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। आपके कमेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हैं कि ये आपसे रिजोनेट हुआ। आप सभी लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, आप लोग जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों। अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़ा होना ये सबसे अधिक आवश्यक चीज़ है। मैंने आपको ये कार्ड्स की रीडिंग से बताया कि आगे क्या होने वाला है। थर्ड पार्टी लगभग जाने को है और आपके पार्टनर का जो ये नकारात्मक दौर है वो शुरू हो चुका है। आएंगे ये आप ही के पास, क्योंकि इनके पास और कोई खेवैया नहीं है इनकी नैया का, याद रखिएगा, और कोई नहीं है इनके पास। क्योंकि ये सब इनकी जो योजना थी वो धरी की धरी रह गई। तो मेरा ये विचार है कि आप क्या करते हैं वो आपके ऊपर है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये रिकंसिलेशन होगा ही होगा, और अगर आप ईश्वर ही यही चाहते हैं कि ईश्वर जो चाहते हैं वही होता है, सीधी सी बात है। लेकिन अपना दिमाग आप लगाइएगा, ईश्वर ये कभी नहीं चाहते कि आप
आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारें। ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करना जो कि आपको लगभग मरने के लिए छोड़ गया हो, वो कहीं से समझदारी नहीं होती, क्योंकि सांप डस सकता है। सांप की जो एक आदत होती है डसने वाली, वो आदत कभी नहीं जाती, वो दोबारा भी डस सकता है। तो याद रखिएगा, उस व्यक्ति के साथ ही अपना एक संबंध स्थापित करना चाहिए दोबारा से, जो व्यक्ति इतना बुरा ना हो कि उसने आपको मारने का प्रयास किया हो। मारने का प्रयास करने वाला व्यक्ति कभी भी आपके लिए भरोसेमंद नहीं हो सकता, ये मैं आपसे कहूँगा। और जो आपके कर्म क्लियर हो चुके हैं, तो अब जो आप कर्म करेंगे वो आपके लिए ईश्वर लेकर के उसी के अनुसार आपको उन्हीं कर्मों के अनुसार आपको फल देंगे। यदि आप अपनी नियति को तय करते हैं कि नहीं आपको अलग रहना है, तो आप अलग भी रह सकते हैं, उसमें आपको कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन इस व्यक्ति पर भरोसा करना मेरे हिसाब से, मेरे विचार से ठीक नहीं है। ये थी आज की रीडिंग, कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो।